एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा बहू थे। उनकी बहू संध्या सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन किया करती थी। पड़ोस में रहने वाली शोभा की आदत थी, जब भी संध्या भोजन बनाकर हटती तो वो उससे जरूर पूछती। बड़ी देर से रसोई में लगी हुई थी, आज खाने में क्या क्या बनाया, खाया है? आज तो बस ठंडा बासी ही खाया है। संध्या शोभा को रोजाना यही उत्तर देती। संध्या का पति सूरज रोजाना उसे ऐसा कहते देखता था। एक दिन संध्या ने तरह तरह के लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। कुछ देर बाद पड़ोसन शोभा फिर आई। आज तो हम सबने पकवान खाए हैं, देखो आज संध्या क्या कहती है। आज भी पड़ोसन शोभा ने संध्या से पूछा तो आज भी उसने कहा कि ठंडो बासी खाया है। सूरज सोच में कि हो न हो कोई बात अवश्य है, जिससे कि पड़ोसन के जाने के बाद उसने पत्नी से पूछा, संध्या पड़ोसन शोभा से तुम रोज ठंडा बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सबने तो एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए थे और हमेशा खाते हैं। हम जो खा रहे हैं वो बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रहे हैं। संध्या की ये बात सूरज के मन में अपनी माँ से बोला। माँ, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। बेटा, अपने पास इतना धन है, हमारा इतना पुश्तैनी कारोबार है, हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर भी तू कमाने जाना चाहता है? माँ, मैंने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। मैं चाहता हूँ कि मैं भी पिताजी और दादाजी की तरह मेहनत करके धन कमाऊं, इसलिए मुझे मत रोको माँ। सूरज ने दृढ़ निश्चय कर लिया था, इसलिए वो अपने माता पिता को समझा कर जाने लगा। जाते समय मैं जब तक बहुत सा धन कमा कर लेकर ना आऊं, तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। इतना कहकर सूरज चला गया। संध्या लकड़ियों को डालकर चूल्हे की आग को जलने देती थी। एक सुबह जब संध्या सोकर उठी, उसने देखा कि अचानक चूल्हे की आग बुझ गई। तो संध्या मन ही मन घबराने लगी। कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आ पड़ा। घर में लकड़ियां भी नहीं है और बाबूजी भी किसी काम से गए हैं। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख देती हूँ। ऐसा विचार करके संध्या पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन शोभा चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। थोड़ी देर में आकर ले जाना, अभी बस थोड़ी देर में मेरी पूजा समाप्त हो जाएगी, फिर मैं तुम्हें चूल्हे की लकड़ी दे दूंगी। शोभा, आज कौन सा व्रत है? तुम्हें नहीं पता? आज चौथ माता का व्रत है। इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। चौथ माता हर संकट से हमारे सुहाग की रक्षा करती हैं। शोभा, मैंने इस व्रत को कभी नहीं रखा, क्या तुम इस व्रत को रखने की विधि मुझे बताओगी? हाँ जरूर। संध्या ने भी उस दिन चौथ माता का व्रत किया। शोभा के कहे अनुसार उनसे अपने पति की सलामती के लिए पूजा प्रार्थना की। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन किया। हे चौथ माता, मेरा मन बहुत बेचैन है, मेरे पति सकुशल घर लौट आएं, बस यही मनोकामना है। मैंने सुना है चौथ माता जो भी आपका व्रत पूरे श्रद्धा भाव से करता है, आप उसके मन की मुराद अवश्य पूरी करती हो। मेरी मुराद पूरी कर दो माँ, मेरे पति को वापस भेज दो। संध्या की प्रार्थना चौथ माता तक पहुंचती है और वो सूरज को सपने में दर्शन देती है। बेटा सूरज, उठो, तुम्हारी पत्नी तुम्हें बहुत याद कर रही है, अब तुम्हें घर लौटना चाहिए। माँ, मेरा भी हिसाब किताब बहुत करना बाकी है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सारा हिसाब किताब निपट जाएगा, बस तुम जाने की तैयारी करो। इतना कहते ही चौथ माता अंतर्ध्यान हो गई और ऐसा ही हुआ। शाम होने तक सूरज ने सारा हिसाब किताब निपटाकर तैयारी की और कमाया हुआ धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया। वो सूरज से बोला, आज तो मैं तुझे डसूंगा, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। चौथ माता की आज्ञा से मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी मेरी बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर वापस लौट आऊंगा, उसके बाद तुम मुझे मार देना। अगर तुम लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर तुम्हें डस लूंगा। सूरज ने सर्प को वचन दिया और अपने घर पहुंचा। वहां सभी से उसका ध्यान अभी भी उसी तरफ था, इसलिए वो उदास था। संध्या ने चिंता का कारण पूछा तो सूरज ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, संध्या, यदि मैं उस नाग के पास नहीं जाऊंगा तो वो घर आकर ही मुझे डस लेगा। आप घबराओ नहीं, आप आराम से सो जाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो और मुझे चौथ माता पर विश्वास है कि वो मेरे सुहाग की सदैव रक्षा करेंगी। संध्या के कहने पर सूरज सो गया। संध्या का कमरा छत पर था, जिस पर 7 सीढ़ियां थी। संध्या ने चतुराई से पहली सीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाब का फूल, चौथी पर कंकु केशर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीचा
और 7वीं सीढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर वो 7 सीढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर सीढ़ी चढ़ने लगा। वो पहली सीढ़ी पर रेत में लौट गया। ये सब आराम के साधन देखकर भी मैं नहीं बदलूंगा। मैं वचनों से बंध कर आया हूँ, सो डसूंगा अवश्य ही। हे यमराज रुकिए, मैंने संध्या को सदा सुहागिन रहने का वरदान दिया है, इसलिए आप उसके पति को नहीं ले जा सकते। मैं भी अपने वचन से बंधी हुई हूँ। जो सुहागिन स्त्री मेरा व्रत करती है, मैं उसे सदा सुहागिन रहने का वरदान देती हूँ। यदि मेरा वरदान झूठा होगा और आपने संध्या के पति के प्राण हर लिए, तो संसार में धर्म कर्म और इस चौथ व्रत पूजन को कौन मानेगा। इतनी देर में गणेश जी और चंद्रमा जी भी प्रकट हो गए और उन्होंने भी चौथ माता के साथ संध्या को सुहागिन रहने का आशीर्वाद दिया। इस पर यमराज जी बोले, हे चौथ मैया, हे गणेश भगवान, हे चंद्रदेव, जब आप तीनों ने संध्या को सौभाग्यवती रहने का भूल कर भी उसके पति का प्राण नहीं ले सकता। हे चौथ माता, आपके व्रत और पूजन करने वाली सुहागन स्त्रियों का सुहाग सदैव अमर रहेगा। उनके पति को कोई भी संकट नहीं छू पाएगा। ये आज आपने सिद्ध कर दिया। जय चौथ माता की। इतना कहते ही सभी देवी देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सुबह उठकर सूरज ने देखा कि उस पर आया संकट टल चुका था। सबने मिलकर चौथ माता को धन्यवाद किया। संध्या के सास ससुर भी अपने बेटा बहू को आशीर्वाद देते हैं। अब मैं आपको करवा चौथ की व्रत कथा सुनाऊंगी। कथा सुनने से पहले आप सभी महिलाएं अपने हाथ में 13 गेहूं के दाने ले लो। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की पत्नी, उसकी 7 बहू सहित उसकी बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। बेटे खाना खाने को बैठे तो उन्होंने अपनी बहन को भी खाना खाने के लिए कहा। बहन बोली, भैया अभी चांद नहीं निकला है, चांद निकलेगा तो उसे अर्घ्य देकर फिर मैं भोजन करूंगी। साहूकार के बेटों को अपनी बहन से बहुत प्यार था, इसलिए वो अपनी बहन को भूखा नहीं देख पाए। उन्होंने पास की एक पहाड़ी पर दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख दिया और बहन से कहा कि चांद निकल आया है, तुम अर्घ्य देकर भोजन कर लो। तब साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा कि भाभी देखो चांद निकल आया है, आप भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। यह सुनकर उसकी भाभी बोली, बाई साहब ये तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद आने में अभी समय है। भूख से व्याकुल बहन चांद को अर्घ्य देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही पहला निवाला खाया तो उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला खाते ही तीसरा निवाला मुंह में लेने ही वाली थी कि उसके ससुराल से बुलावा आ गया, पति बीमार है, जिस भी हालत में हो तुरंत ससुराल पहुंच जाओ। माँ ने उससे कहा, बेटी रास्ते में जो भी छोटा या बड़ा मिले उसके पैर छूते जाना, और जो भी तुम्हें सदा सुहागिन होने का आशीर्वाद दे वहीं पर अपने पल्लू पर गांठ बांध लेना। बेटी ने हामी भरी और अपने ससुराल चल दी, और रास्ते में जो भी मिला वह उनके पांव छूती रही। सबने सुखी रहो, पीहर का सुख देखो ऐसा आशीर्वाद दिया। चलते चलते जब वो ससुराल पहुंच गई तो देखा कि दरवाजे पर छोटी ननंद खेल रही थी। उसने छोटी ननंद के पांव छुए तो ननंद ने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती हो। यह सुनने पर उसने अपने पल्ले पर गांठ बांध ली। जब घर के अंदर गई तो देखा उसका पति मरा पड़ा है और उसे शमशान ले जाने की तैयारी हो रही है। वो बहुत रोई और बहुत चिल्लाई। जैसे ही उसके पति को ले जाने लगे तो बोली, मैं इन्हें नहीं ले जाने दूंगी। जब किसी ने उसकी बात नहीं मानी तो बोली, मैं भी उनके साथ जाऊंगी। जब वो नहीं मानी तो लोग बोले, ले चलो। वो भी पति के साथ शमशान चली गई। जब उसके पति का अंतिम संस्कार होने लगा तो बोली, मैं इन्हें जलाने नहीं दूंगी। लोग बोले, पहले तो अपने पति को खा गई और अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। उसने किसी का कहा नहीं माना। गांव वालों और परिवार वालों ने ये फैसला किया कि रहने दो इसको यहीं पर, इसके लिए एक झोपड़ी बनवा दो। वो वहीं पर अपने पति को लेकर रहने लगी, अपने पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। उसकी छोटी ननंद दिन में 2 बार खाना दे जाती। वो हर चौथ का व्रत करती और चांद को अर्घ्य देती। जब चौथ माता ये कहती हुई आती,
करवोले भाइयों की प्यारी करवोले, घड़ी बुखारी करवोले। उसने चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगे तो चौथ माता ने बोला, हमसे बड़ी चौथ माता आएंगी तो तुम उनसे अपने पति के प्राण मांगना। ऐसा करते करते सारी चौथें आई और वही बातें कहकर चली गईं। जब अश्विन की चौथ माता आई तो उन्होंने कहा कि तुमसे कार्तिक की चौथ माता नाराज हैं, उनको प्रसन्न करो, उनको मना लो, वही तुम्हारा सुहाग लौटाएंगी। जब कार्तिक माह की सबसे बड़ी चौथ करवा चौथ आई तो उसने अपनी छोटी ननंद से 16 सिंगार, सुहाग का सारा सामान और करवे मंगाए। सास सोचकर बोली, पागल हो गई है, जो मांगती है वो दे आओ। साहूकार की बेटी ने फिर करवा चौथ का व्रत किया और चांद को अर्घ्य दिया और जोत जलाई। चौथ माता खुश होकर प्रकट हुई और बोली, करवोले करवोले, 7 भाइयों की प्यारी करवोले, दिन में चांद उगाने वाली करवोले, घड़ी बुखारी करवोले। तब साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़कर कहा, मेरा सुहाग वापस दे दो। चौथ माता बोली, तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तुझे सुहाग का क्या काम। तब वो बोली, पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। तब चौथ माता ने उससे सारा सुहाग का सामान मांगा तो उसने 16 सिंगार का सारा सामान चौथ माता को दे दिया। तब चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर निकाला और अपनी छोटी उंगली से उसके पति को छींटे दिए और उसका पति जीवित हो गया। जाते जाते चौथ माता उसकी झोपड़ी पर पैर मारकर गई और उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। जब उसकी छोटी ननंद खाना देने आई तो उसने देखा कि भाभी की झोपड़ी महल में बदल गई। वो दौड़ दौड़ कर छोटी ननंद के पास गई और बोली, देखिए बाई साहब, आपका भाई जीवित हो गया है, घर जाइए, सासू जी से बोलिए हमें गाजे बाजे के साथ लेने आए। ननंद हर्ष पूर्वक घर गई और माँ से बोली, मामा भाई जीवित हो गए हैं। माँ ने कहा, भाभी के साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। बहन बोली, माँ मैंने अपनी आंखों से देखा है, सच में भाई जीवित हो गया है। भाभी ने गाजे बाजे के साथ बुलाया है। माँ गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुंची। बेटे को जीवित देखकर माँ भावुक हो उठी। बहू ने कहा, देखिए माँ, आपका बेटा जीवित हो गया है, मैंने तो साल भर पहले ही खो दिया था, ये तो तेरी पूजा के प्रताप से वापस आया है। हे चौथ माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी के साथ पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना, और बाद में जैसे उसे सुहाग का जीवन दान दिया वैसे ही सभी को दीर्घायु का वरदान देना और अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। जय चौथ माता की। आइए जानते हैं करवा चौथ की पूजा विधि। सबसे पहले एक चौकी रखें, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और इस पर करवा माता का केंद्र रखें। अब चौकी पर चावल रखें और उस पर करवा रखें। करवे में जल भरकर उसे ढक्कन से ढकें और उसके ऊपर थोड़ी चीनी रख दें। अब इसके ऊपर घी का दिया प्रज्वलित करें। इसके बाद करवा माता का तिलक करें और करवे पर भी तिलक करें। अब एक और लोटे में जल भरकर एक तरफ रखें। इसी जल से हम सूर्य को अर्घ्य देंगे और पहले करवे के जल से चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। अब करवा माता पर पुष्प या पुष्प का हार, फल, मिष्ठान अर्पित करें। अब आप एक थाली तैयार करें जिसमें सास के लिए साड़ी, सुहाग का सामान आदि रखें। अब करवा माता की कथा पढ़कर गणेश जी की आरती और मां लक्ष्मी जी की आरती करें। पूजा पूरी होने पर लोटे में रखे जल से सूर्य को अर्घ्य देना है और इसके बाद महिलाएं 1 गिलास पानी, चाय, दूध इत्यादि पी लेती हैं। ये पूजा महिलाएं दोपहर के समय कर लेती हैं। पूजा करने के पश्चात शाम को चांद निकलने की प्रतीक्षा करती हैं। आज चांद निकलने पर चांद की पूजा और अर्घ्य देकर अपने पति के पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं और पति के हाथों से ही अन्न ग्रहण करती हैं। और इस प्रकार करवा माता की पूजा संपन्न हुई।